तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इमोशनल मैच्योरिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है, नॉर्मल मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है, और अगर हमें इमोशनली मैच्योर होना है तो उसके लिए क्या क्या तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक चीज़ होती है मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस वक्त मैच्योर हो चुका है। आप मैच्योर हो चुके हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है बिकॉज आपके पास लाइक आई सेड लाइफ का एक्सपीरियंस है। बट एक चीज़ होती है इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे जब आप मैच्योर होते हैं ना, जब आपका माइंड मैच्योर होता है तब आपकी जो डिसीजंस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, मैच्योर्डली सोचते हैं, आपका माइंड जो है वो ओपन होता है। बट इमोशनली मैच्योर से मेरा मतलब होता है कि जो चीज़ आपके इमोशंस के साथ जुड़े होती हैं, आप अपने इमोशंस के थ्रू मैच्योरिटी दिखाते हैं। मतलब आपका माइंड भले ही कैसा भी हो, आपका माइंड भले ही 5 साल के बच्चे का हो, बट आप इमोशनली जब मैच्योर होते हैं तो आप बेसिकली सेंसिटिव में बोल सकता हूँ कि आप एक तरीके से सेंसिटिव होते हैं। आप इमोशनल फूल नहीं होते हैं, आप इमोशंस में रह के डिसीजंस नहीं लेते। अब इससे क्या मतलब है कि इमोशंस में रह के डिसीजंस नहीं लेना? इससे मेरा कहना है कि एक चीज़ होती है इमोशनल फूल, ठीक है। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इमोशनल फूल होते हैं, जो हमेशा अपने इमोशंस में रह के काम करते हैं। वो इमोशंस के बाहर रह के कुछ सोच ही नहीं सकते, वो हमेशा इमोशंस की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, या सेंसिटिव तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक तरीके से अगर उनसे कोई 2 बात हंस के बात कर लेगा ना तो वो इंसान उसका हो जाता है। उसको मैं बोलता हूँ इमोशनल फूल। बट जो इमोशनली मैच्योर्ड होते हैं ना, उनकी सबसे खास बात ये होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। किस मोमेंट पे कितना इमोशन बाहर छोड़ना है, कितना इमोशन अंदर रखना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है जो इमोशनल मैच्योर्ड होते हैं। मतलब अगर जैसे इसको ऐसे समझें कि आपकी आर्गुमेंट हुई किसी के साथ, ठीक है, या अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पार्टनर के साथ आर्गुमेंट हुई, तो एक इंसान है जो इमोशनल फूल है। जब वो इमोशनल फूल है तो वो अपने इमोशंस में बह जाएगा। वो उस टाइम जो भी फील करेगा वो सामने पट 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 बोलता चला जाएगा। भले ही वो चीज़ अच्छी बोले या बुरी बोले, बट वो जो फील करेगा वो बाहर निकालता चला जाएगा। बट जो इमोशनली मैच्योर्ड होता है उसको पता है कि मुझे इस मोमेंट पे इस इंसान से कितना बोलना है, या अगर मेरे दिल में ये भड़ास है तो मुझे कितनी निकालनी है, कितनी अंदर रखनी है। इसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। और जो इमोशनली मैच्योर्ड होते हैं ना, उनकी सबसे खास बात ये होती है कि उनको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उनका जो लगाव है वो उनका अपने साथ है, अपने इमोशंस के साथ है। एंड लाइक आई सेड कि उनको पता है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करता है, किस पॉइंट पे कितना इमोशन बाहर रखना है, किस पॉइंट पे कैसे इमोशंस आने चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनको ये भी पता है कि खुश रहने के लिए मुझे क्या करना है, बिकॉज हैप्पीनेस इज एन इमोशन। तो उनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ तो उसके क्या तरीके हैं। तो उनको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो लोग इमोशनली मैच्योर्ड होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इमोशनल मैच्योरिटी और माइंड मैच्योरिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपको इमोशनल मैच्योर्ड बनना है, मतलब आपका माइंड जो है, आपके थॉट्स जो हैं वो मैच्योर्ड हैं, बट अभी आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ जाना है, आपको अपने इमोशंस को मैच्योर्ड करना है, तो उसके लिए क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका जो है वो है कि आपके जो भी इमोशन है ना, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई से मतलब क्या है? आइडेंटिफाई से मतलब है कि जैसे लेट्स सपोज आप इस वक्त गुस्से में हो, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक पेन और पेपर लो और उसको लिखो। क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको रीज़न ढूंढना है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है
वो ऐसा काम करता है कि चीज़ बहुत ही छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, पर हम उसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं कि हम उसकी वजह से अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पेन पेपर लेना है और आपको वो रीज़न लिखना है कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो गुस्सा क्यों है, किस बात पे गुस्सा है। क्या वो इतना बड़ा रीज़न है कि मैं गुस्सा हूँ, और गुस्सा हूँ तो फिर उसको मैं भूलूँ या फिर आगे पूरे दिन के लिए कंटिन्यू रखूँ अपने माइंड में। या फिर कोई नॉर्मल सी बात हुई, सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, देन अगेन गुस्सा छोटा है बड़ा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके माइंड में जो भी हर रोज जो भी बैड इमोशंस आते हैं ना, जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जैसे गुस्सा है, तो जो भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस और बैड इमोशंस आते हैं ना आपको पर डे में, उसका हमें एक जर्नल क्रिएट करना है, ठीक है, हर रोज। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको एक पेन पेपर लेना है और उसमें लिखना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है गुस्सा आने का। अपने इमोशंस को ऐसे आइडेंटिफाई करने की आपको आदत पड़ जाएगी। हर रोज़ आपको ये करना है। एक पूरा जर्नल साथ में लेके घूमो, एक डायरी ले लो छोटी सी, और साथ में हमेशा लेके कैरी करो। और जब भी आपके माइंड में ऐसा कोई बैड इमोशन आए, जब भी कोई ऐसे नेगेटिव इमोशन आए, तो उसको लिख लो और उसके रीजंस ढूंढो। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। और क्या हो सकता है? दूसरी चीज़ होती है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। अपनी गलतियों की, अपनी रॉन्ग डूइंग्स की, आपके फॉल्ट्स की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना है। मतलब आपने कोई गलती की, आपको अपनी ईगो नहीं लानी साथ में, ठीक है। ईगो सबसे गलत चीज़ होती है। एक रिलेशनशिप को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ इस एक वर्ड का होता है, ईगो। तो अगर आप कोई गलती करते हो तो सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आपने कोई गलती कर दी, आपने कुछ गलत बोल दिया, या कोई गलती सामने वाले की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, आपका फॉल्ट था उसमें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो और माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज करना शुरू करो। सामने वाले को बताओ कि मैंने ये गलती की, मैं मानता हूँ, आज के बाद नहीं होगा। ये दूसरी चीज़ है इमोशनली मैच्योर्ड बनने की। तीसरी चीज़ है कि फाइंड अ रोल मॉडल। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि रोल मॉडल और इमोशनली मैच्योरिटी का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है, मैं बता दूँ। आप एक अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल चुनोगे, वो कोई भी हो सकता है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, सिंगर, डांसर, रैपर, एनीवन। एक रोल मॉडल चुनो और उनकी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। पॉजिटिव चीज़ें एज इन कैसे? पॉजिटिव चीज़ें एज इन कैसे वो क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं। जब प्रेस या पेपराजीज, जब मीडिया उनके बारे में नेगेटिव बोलती है, तो वो कैसे नेगेटिव चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे बैड क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं। जब उनको हेट कमेंट्स दिए जाते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडियाज़ पे, उनको हेट के मेल्स भेजे जाते हैं, उनके पर्सनल मेल्स पे उनको मेल्स किए जाते हैं हेटरेट के, उनको उनकी वीडियोस के नीचे, फोटोज़ के नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स किए जाते हैं। वो हेटरेट जो होता है, सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म, उसको वो कैसे हैंडल करते हैं, वो आपको सीखना है और वो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। उनकी कोई और बात करो या ना करो, इस चीज़ को अपनी लाइफ में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ है कि आइडेंटिफाई योर नेगेटिव थॉट्स। ये भी सेम वैसा ही प्रोसेस है कि जैसा मैंने पहला पॉइंट बोला था कि आइडेंटिफाई योर इमोशंस। तो उसमें क्या था कि उसमें सारे इमोशंस की बात हो रही थी, ठीक है। यहां मैं बोल रहा हूं कि योर नेगेटिव थॉट्स, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं हर दिन के, कि डिप्रेशन होती है एंड उसकी कोई बात बुरी लग गई, या कोई क्रिटिसिज्म, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया किसी छोटी सी बात पे, बुरा लग गया, और पूरे दिन बैठ के बस अपने बारे में उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहे हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। जो भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं माइंड में डेली बेसिस पे, आपको वो चीज़ नोट डाउन करनी है, एक जर्नल क्रिएट करना है।
इसका क्या फ़ायदा होता है लिखने का? मैं बार बार लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ लोगों को? बिकॉज जब आप लिखते हो ना तो आप अपनी भड़ास निकालते हो। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप पोइट्रीज कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं तो आपके माइंड में जो थॉट आ रहा है ना, एज इट इज़ आप उतार दो। जैसे अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये एग्जांपल है, ये सोचा मैंने, तो अब मुझे ये एज इट इज़ उतारना है। अब मुझे एज इट इज़ पेपर पे लिखना है कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, इससे ना आप अपने माइंड को एक टाइम देते हो और एक छोटा सा डाइवर्जन क्रिएट करते हो। साइंटिफिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, कि इससे बेसिकली क्या होता है, आप भड़ास तो निकाल ही रहे हो, उसके अलावा क्या होता है कि आपका जो माइंड है कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए एक डाइवर्जन क्रिएट होता है उस सिचुएशन से, जो आपकी सिचुएशन थी उससे एक डाइवर्जन क्रिएट होता है। कहाँ डाइवर्ट हो रहा है माइंड? लिखने में। बिकॉज जब आप लिखते हो तब आपके माइंड में दूसरे थॉट्स नहीं आते, और स्पेशली जब आप क्या लिख रहे हो, आप अपने थॉट ही लिख रहे हो नीचे, तो माइंड आपके थॉट वहाँ उतारने में इतना डाइवर्टेड है कि कुछ मिनट के लिए आपका माइंड वहाँ से हट गया, और जब आप वो लिख लोगे ना तो आपके माइंड से वैसे भी थॉट गायब हो जाएगा कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, वैसे भी आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपको दोबारा काफ़ी टाइम तक वो थॉट दोबारा आएगा नहीं। और इसको तो अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा और एडवांस लेवल में इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपने अपना थॉट लिखा, ठीक है, उस पन्ने को फाड़ो, टुकड़े टुकड़े करो, डस्टबिन में डाल दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब आपके माइंड में कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आए ना, उस थॉट से बाहर निकलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये। मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं आज भी मेरे माइंड में अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया गलती से, मोस्टली आता नहीं है बट अगर आ गया तो उसको पेपर पे लिखता हूँ, पेपर फाड़ता हूँ, टुकड़े टुकड़े करता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ। बिकॉज मुझे ये पता है कि सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है वो करते टाइम, इसलिए मैंने आपको बताया। इसकी टेक्निकलिटी यही है कि जब आप लिखते हो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कुछ मिनट्स के लिए, और फिर आपके माइंड से वो थॉट भी निकल जाता है।